जय श्री कृष्ण मित्रों, बातें धर्म के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम अधिक मास के एकादशी अध्याय का श्रवण करेंगे। अधिक मास की एकादशी व्रतों में और भी उत्तम मानी जाती है। एकादशी अध्याय प्रारंभ। नारद जी बोले, हे महामुनि, इस कन्या ने बड़ा कठोर कर्म प्रारंभ किया जिसे मुनि लोग भी करने में कठिनता अनुभव करते हैं। श्री नारायण जी बोले, उस कल्याणी ने बड़ी कठिनाई से होने वाला तप प्रारंभ किया तथा पश्चिममुखी शांत शिव का ध्यान करने लगी। गर्मी में प्रचंड धूप में अग्नि के बीच में बैठकर, हेमंत तथा शीत ऋतु में ठंडे जल में बैठकर तपस्या करती थी। उसका मुख जल में कमल के समान तथा सिर के बाल फैलकर शेवार मंजरी से घिरे हुए जल में शोभायमान लगते थे। वह बाला वर्षा ऋतु में खुले मैदान में वर्षा के जल को अपने शरीर पर लेती थी। भोजन के स्थान पर दोनों समय वह कोमलांगी केवल धुआं पीकर रह जाती थी। इस प्रकार के उग्र तप को सुनकर देवराज इंद्र चिंतित हुए। देवता जिसे कठिन समझते एवं ऋषिगण जिसकी प्रशंसा करते थे, ऐसे उसे तप क्रम में 9000 वर्ष बीत गए। तब पार्वतीपति भगवान शिव उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे वहां आकर दर्शन दिया। तब दर्शन कर वह बाला शीघ्र ही खड़ी हो गई। तपस्या तथा प्रसन्नता के कारण कृश देह भी हष्ट पुष्ट दिखने लगी। उस बाला ने सिर झुकाकर भगवान शिवजी को प्रणाम किया, संसार पूज्य भगवान शिव का मानसिक पूजन किया तथा भक्तिपूर्वक स्तुति करने लगी। बाला बोली, हे पार्वतीनाथ, आपको नमस्कार है। हे प्रभु, जो आपकी शरण में आश्रय लेता है वह घोर संसार समुद्र में डूबा हुआ भी तथा प्रत्येक अंग से तापित एवं पीड़ित भी हो और काल रूपी सर्प की भयानक दष्टाओं के द्वारा पीड़ित भी हो, तब भी शरीर दुख से छूट जाता है। आपको नमस्कार है। इस प्रकार मन वाणी से उस तपस्विनी ने महादेवी जी की प्रार्थना की। हे राजन, फिर वह महाभागा मेधावी पुत्री चुप हो गई। श्री कृष्ण बोले, उसकी प्रार्थना को सुनकर तथा उग्र तप से प्रसन्न हुए भगवान शिव प्रसन्न कमल सरी के मुख से बोले। श्री शिवजी बोले, हे भद्र तपस्विनी, तुम दुखी मत हो। जो भी तुम्हारी मनोकामना हो वह हमसे मांग लो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। हे राजन, इसको सुनकर वह कुमारी आनंद में डूब गई और सदाशिव से बोली, हे दीनानाथ, आप अगर प्रसन्न हैं तो मुझे पति दें, मुझे पति मिले, मुझे पति दीजिए, मुझे पति की कामना है, पति दीजिए। तब उस बाला से शिवजी बोले, हे मुनि कन्ये, तुमने मेरे सामने अपने मुख से 5 बार पति शब्द कहा है, इसलिए तेरे 5 पति होंगे और वे शूरवीर, धर्मों के ज्ञाता, साधु एवं सन्यासियों के समान रहने वाले, सत्य, पराक्रमी, यज्ञकर्ता, गुणों से प्रसिद्ध, प्राप्त इंद्रियों को वश में रखने वाले राजा होंगे। श्री कृष्ण बोले। श्री शिवजी का यह अप्रिय वचन सुनकर वह बाला झुककर चतुरता से बोली, हे सदाशिव, गिरिजाकांत, संसार में इस प्रकार मेरा उपहास न कराइए, क्योंकि प्रत्येक स्त्री का एक ही पति होता है। 5 पतियों वाली एक स्त्री कहीं देखी ही न सुनी है। हे कृपा निधान, आपके सामने इस प्रकार कहना योग्य तो नहीं है, इससे क्षमा चाहती हूँ। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। इसे सुनकर भगवान शंकर कहने लगे, हे भीरु, तुम डरो नहीं। आगे के जन्म में तपस्या से, बल से तू माँ के गर्भ द्वारा उत्पन्न नहीं होगी। उसी जन्म में तुझे ये पति भी प्राप्त होंगे। उन पतियों के साथ अनेक सुख भोग कर तू परम पद को प्राप्त होगी। पुरुषोत्तम मास भगवान का प्यारा महीना है, तूने उसका नियम पालन नहीं किया। श्री कृष्ण भगवान ने अपना ऐश्वर्य इसे प्रदान करके उसे अपना बनाया है। ब्रह्मादि देवता, नारद तथा मैं जिसकी आज्ञा पालन करते हैं, उनकी आज्ञा भला कौन टाल सकता है। हे मूढ़े, तूने संसार पूज्य इस मास का व्रत पालन नहीं किया। हे ब्राह्मण पुत्री, इसी कारण तेरे 5 पति होंगे। इस प्रकार कहते हुए भगवान शिव अंतर्धान हो गए और वह बाला झुंड
से बिछुड़ी हिरणी के समान चकित हो गई। इति श्री ब्रह्मांडीय पुराणे पुरुषोत्तम महात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे शिवाय नाम 11 अध्याय समाप्त। मित्रों, इसी प्रकार एकादशी का दान है गोलोचन या गोरोचन। एकादशी के दिन हमें गोलोचन का दान करना चाहिए। अधिक मास की आगे की कथा श्रवण करने के लिए आप मेरे चैनल बातें धर्म की को लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा।